जो मंडल 9 रुपए का था वो 45 रुपए में खरीदा। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि क्या रेट चल रहा हो। क्या स्थिति रही यहाँ पर आपके काम कारोबार की बीजेपी सरकार में? ये 5 साल तक हम बिल्कुल धक्के में चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है हमने सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? सब में ज्यादा तेज है। कौन? सामान सब्जी, कौन सी सब्जी 30 रुपए किलो थी, जो आज 30 रुपए किलो मिल रही। ये कोरोना ने भुक्के मार दिए। आधा अनाज दे रही गवर्नमेंट 2 बार। ये तो कटोरा पकड़ा रखा हमें, मांगो खाओ। किसान तो इतना परेशान है डंगरों से। योगी के हैं जी, लोग कहे भाई तुमने छोड़ दिया क्यों? भाई जो घर का सामान है, जो कबाड़ है, उसे कहीं बाहर तो गिरोगे? सरकार उसे बंद कर दे, बाहर गिरने को तो कहाँ ले आप जाएगा? सभी का स्वागत है करंट न्यूज़ में। हम आ पहुँचे हैं मेरठ ज़िले की सरधना विधानसभा सीट पर, और सरधना विधानसभा सीट का एक गांव दोराला जो बहुमूल्य किसानों का गांव है। यहाँ कुछ मजदूर भी रहते हैं। हमने उनसे बात करी किसानों को लेकर के यहाँ किसानों को क्या परेशानी है इस गांव के अंदर। लोगों का कहना है हर सरकार किसानों की तो बात करती है लेकिन हमारी बात नहीं करती, जबकि हमारा भी अधिकार है, हम भी सरकार को वोट देते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें उन्हें आई। 5 साल योगी सरकार सत्ता में रही, क्या उन्होंने इनके लिए कुछ काम नहीं करा? जी आपका क्या नाम है अंकल? इलम सिंह जी। क्या परेशानी रही 5 साल योगी सरकार में, क्या दिक्कतें आई? हिले रोजगार की दिक्कत है जी। कैसे? लेकिन योगी सरकार कहती है हमसे ज़्यादा रोजगार इस बार किसी ने नहीं दिया। नहीं जी, क्यों? बस जी ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर बात है जी, सारे रोजगार ठप पड़े जी यहाँ तो। सारे रोजगार ठप पड़े, यानी कि रोजगार है ही नहीं। आपका क्या नाम है? नहीं पाल ली जी, क्या रहा यहाँ का? 5 साल योगी सरकार सत्ता में रही और अब इलेक्शन चले हैं। 2 चरणों में इलेक्शन हो चुके हैं, 2 जिले और 113 सीटों पर, और आज तीसरा चरण है जिसकी 19 जिलों की 58 सीटों पर इलेक्शन है। तो 5 साल योगी सरकार रही, क्या रोजगार मिला या नहीं आपको? मिला। ये तो लॉकडाउन ने भुक्के मार दिए, ये कोरोना ने भुक्के मार दिए। लेकिन सरकार कहती है हमने कोरोना काल हो या फिर कोई सा भी वक्त हो, हमने सरकार को सबसे ज़्यादा पब्लिक को रोजगार दिया, उन्हें परेशानी नहीं आने दी। खाली नाज ही थोड़ा खाएंगे, 5 किलो नाज दे रहे, क्या हो रहा है उसमें? हल्दी मिर्च भी न भी। लेकिन महीने में 2 बार दे रही है। 2 बार दे रही तो क्या हो रहा है उससे? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? विजेंदर। जी, क्या रहा यहाँ पे आपको योगी सरकार ने रोजगार दिया या नहीं? जी यहाँ तो भूखे मर रहे, कहाँ रोजगार मिला जी। क्या रोजगार, भूखे मर रहे हैं आदमी। जी आपका क्या नाम है अंकल? इनसे कर लो पहले। नहीं, आपसे करूँगा मैं बात, आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम देवीर सिंह है। क्या रहा 5 साल योगी सरकार में, रोजगार मिला या नहीं मिला, क्या स्थिति रही यहाँ पर लोगों की? भैया सबसे पहले तो कोरोना ने लोग बाग परेशान करे। अच्छा, जो मंडल 9 रुपए का था वो 45 रुपए में खरीदा। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि क्या रेट चल रहा हो। बताओ उसमें किसने फायदा उठाया? किसने फायदा उठाया? बताओ। रही इसकी कोटे की बात, कोटे में भी कुछ लोगों के नाम है, किसके नहीं भी है। विधवाओं की पेंशन खत्म हो रही, बूढ़े आदमियों की पेंशन खत्म हो रही। तो क्या परेशानी रही, किन परेशानियों का आपने सामना करा? सामना तो सारा ही करा जब रोजगार नहीं मिल के दिया लोगों को कुछ भी। सब्सिडी वो वगैरह खा गए गैस की। कौन खा गया सब्सिडी? भाई वो सरकारी खा रही, और क्या हम खा रहे? हम थोड़ा खा रहे तो सरकारी खा रही। क्या नाम है आपका अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम है राजेंद्र। जी, कैसी रही यहाँ पर लोगों की स्थिति, किसानों की स्थिति क्या है यहाँ पर दोराला के अंदर? किसान तो इतना परेशान है डंगरों से। योगी के हैं जी, लोग कहे भाई तुमने छोड़ दिया क्यों? भाई जो घर का सामान है, जो कबाड़ है, उसे कहीं बाहर तो गिरोगे? सरकार उसे बंद कर दे, बाहर गिरने को तो कहाँ ले जाएगा आदमी? ऐसे जो है एक भाई डंगर ढोरे बेचने बंद हो गए। 2 रुपये का वैसे मिल जाता किसान को, अब भाई 2 रुपये में बेच के ले लेते, वो बंद हो गया। अब वैसे छोड़ दे, गौशाला में छोड़ का है, पता नहीं गौशाला में से कहाँ से लेकर काम है वे। अब खेतों में फिर रहे, टक्कर भी मारे और खेत भी खा रहे। अच्छा, खेतों के अंदर जो ये गाय बैल डंगर वगैरह ये फिर रहे हैं, इससे किसान अधिकतर परेशान है। जो किसानों को पेमेंट हुआ, यहाँ पेमेंट अपना अच्छा हो रहा है, अब क्या स्थिति रही पेमेंट की? तो हमारे मिल का बहुत अच्छा। इस मिल का तो हमें तो पढ़ने का भी पता, पेमेंट बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। और क्या परेशानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 सालों में आई, क्या क्या देखने को मिला यहाँ पर?
भाई किसानों के साथ तो कोई बात नहीं, अपना कर रहे खा रहे सब अपना। बाकी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या किसानों की जो है इन जानवरों की ज़्यादा है। पेमेंट सही हुई रहा, जैसे भी खेत में पैदावार हो रही, कुछ ये किसान डंगर खा लें, कुछ अपना मील में एरिया में। अब गेहूँ हैं, कुछ ये खा लेंगे, कुछ अपना कट जाएंगे, हमारे काम आ जाएंगे। वो है तो किसानों का तो। अच्छा अंकल, आपका क्या नाम है, आप बताएं, आपका क्या नाम है? राजपाल नाम है मेरा जी, क्या इसी तरह ही 5 साल योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? अभी आपने जिक्र करा था अनाज दे रही गवर्नमेंट 2 बार, ये तो कटोरा पकड़ा रखा हमें, मांगो खाओ। मांगो खाओ 2 बार कटोरा पकड़ा रखा। कटोरा है ना वो। एक व्यक्ति 1 महीने में कितना राशन खावे, उसके साथ सब्जी भी खावे, तेल भी खावे, नमक भी खावे। तो उसके वजह जो है युवा, फिर हम तो बुढ़े हो रहे, उन युवाओं को रोजगार मिलना नहीं चाहिए। लेकिन योगी सरकार कहती है हमने 5 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया। हमारे गांव में एक भी रोजगार किसी को मिला हो, युवाओं को, पढ़े हुए को, तो हम संकल्प पत्र जो बीजेपी का आया है अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन से पहले, उसमें क्लियर लिखा है कि हमने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। जब मेरे गांव में एक आदमी को नौकरी नहीं मिली, तो कहीं नौकरी नहीं मिली। 5 लाख में हमारे गांव में भी तो किसी बच्चे का नंबर आता नहीं आता। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले मुख्यमंत्री कि हमने 5 लाख नौकरियां दी और लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली? ये सब भकावे चल रहे, चुनाव चल रहा, जब वहाँ सीट पे बैठ जाएगा वहीं से फिर वही बात हो जाएगी इनकी। खाने थे हमारा, इसके नाच के खाने पहले भी खा रहे थे हम। नाच तो कांग्रेस ने भी दिया अपने टाइम में, कोटे तो जब भी हमें थे, मकान तो जब भी बने कांग्रेस के टाइम में, हमने खुद चुने अपने हाथ से। मैं राज का काम करूँ, कांग्रेस के टाइम में मकान बने, एक हवा बना रखा। बीजेपी सरकार ने सिर्फ हवा बना रखा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। बस हम यही दिखाना चाहते हैं कि बड़े स्तर पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं और जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या रहा? किसानों के विरुद्ध रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं जितनी ज़्यादा हेल्प, जितनी मदद हमने किसानों की करी है, किसी और सरकार ने करी नहीं। कौन सी मदद करी? भाजपा उसकी मायावती की सरकार में, अखिलेश की में 40 रुपये कुंटल का भाव बढ़ा, ऐसे 4 साल में 25 रुपये बढ़ाए। बीजेपी सरकार कह रही है हमने इतना महंगा कर दिया, खाद जो है इतना महंगा कर दिया। बीजेपी सरकार कह रही है हमने 86 लाख किसानों के कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ करा। कर्ज तो जो डिफाल्टर हो रहे थे उनका माफ करा, जो दे ही नहीं रहे उसका क्या माफ करना। जी अंकल, आपका क्या नाम है, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर कुरैशी। क्या स्थिति रही यहाँ पर 5 साल योगी सरकार के अंदर? वो दावा करती है हमने किसानों की स्थिति बदली, आय दोगुनी करी, कर्ज माफ करा। क्या है हकीकत जमीनी स्तर की? यहाँ ये मजदूरों का और किसानों का एरिया है और यहाँ ये लोग सभी परेशान रहे, कोई सहूलियत नहीं हुई। किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान। लेकिन बीजेपी सरकार अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हमने किसानों का कर्ज माफ करा, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा, लेकिन करी नहीं अभी तक। और जी बीजेपी सरकार तो अब भी झूठ बोल रही, जो झूठे वादे कर कुछ भी नहीं करा। जो ट्यूबवेलों की बिल आधी करने की घोषणा करी, अखबार में भी आ गई, और बिजली घर पर गए तो उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई आदेश नहीं। अखबार नेट पे जो है फोनों में गैस के पैसे घटे हैं आए बजट से पहले, और 1 पैसा नहीं घटा। हाँ, गैस नहीं घटा, बढ़ी रहेगी गैस साढ़े पैसे, 100 पैसे बढ़ी रहेगी, 9 से 20 का दे रही गैस जी। हाँ जी। सिलेंडर की स्थिति इतनी कि पहले क्या रेट आता था सिलेंडर? घोषणा पत्र में 17 के में भी इन्होंने कहा था किसान की आय जो है लागत से, वो गन्ने का भाव लागत से 1.5 गुना मिल रहा है, और जो है अब लागत से जो है भक्का वहीं रुक रहा। अब एक बात बताएं, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया, 5 साल उन्होंने अपनी सत्ता चलाई, अब वो फिर से घोषणा पत्र में कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो नौजवान बच्चे पढ़ने वाले उन्हें टैबलेट देंगे, उन्हें फ्री मुफ्त शिक्षा देंगे। क्या सरकार पे लोग भरोसा करेंगे या नहीं? तो पहले भी कहा था, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। बच्चों और स्कूल बंद कर दिए, जो शिक्षा से मिल रही थी उनको बच्चों को वो भी बंद हो गई, कॉलेज स्कूल सब बंद कर दिए।
बाकी जी नाम क्या आपका? मेरा नाम जयप्रकाश कश्यप दौराला। किसी गरीब का भी कर्ज माफ करा गया गवर्नमेंट ने। लेकिन कह रही है हमने तो 86 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। चलो मैं भी किसान था, सुनो, किसानों का नहीं, किसानों का कर दिया, लेकिन किसान से ज्यादा 70% गरीब तबका है। उस गरीब तबके को आज तक किसी ने नहीं पूछा। अख्तर ने पहली बात तो वो नहीं मिलता कर्ज से, और कर्ज मिल गया तो आज तक माफ नहीं हुआ। जब कर्ज को मकान नीलाम कर दो, इसका मकान नीलाम तक हो गए लोगों के। अजी हो रही होने तो बैकअप बात नहीं, जो जमीनी हकीकत के मैं कहा था मोदी जी ने जो है किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, अब प्रदेश वालों ने बुझ जा भाई माफ़ क्यों निकला, तो तुम कह दे चुनावी वादे होते हैं। हाँ, करोड़ रुपया दिया जाएगा, 15 लाख रुपया दिया जाएगा, हर एक को पैसा दिया जाएगा। आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया। सभी लोग परेशान हैं, परेशान कर दिया इस गवर्नमेंट ने। जो गरीब तबके यानी मजदूर वर्ग है और जो किसान वर्ग है वो बहुत परेशान हुआ बीजेपी सरकार के अंदर। अब यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए, पहला चरण था यहाँ का, 10 फरवरी में चुनाव हुआ, तो लोगों ने किसे यहाँ वोट करा और किन मुद्दों पर करा? यहाँ सपा को वोट किया है ज़्यादातर लोगों ने। सपा से उम्मीदें हैं उन्हें कि ये हमारा जो है भविष्य से उज्जवल करेगी। पहले भी वो 2012 में सरकार बना चुकी, तब उसने उज्जवल भविष्य करा या नहीं? उसने बहुत काम किया पहले भी। इसने क्या किया? इसने तो और डाउन कर दिया। जी क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। क्या स्थिति रही यहाँ पर योगी सरकार? स्थिति तो यहाँ बहुत रही, पर क्या बतावें हम, हमारे बताने से तो स्थिति सुधरे भी तो ना, क्या नहीं, कहाँ सुधरी बताओ भाई। स्थिति जो थी पहले वो भी ऐसी दिखाई। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है हमने गरीबों की स्थिति सुधारी है, किसानों को रोजगार दिया है, उन्हें हमने आगे बढ़ाया है। हाँ ऐसा तो है। बिजली का बिल भी हाफ करा है उन्होंने। जो बेचारे झोपड़ी में रहते मटन वाले तो है वो जो सामने, ये तो एक तरह का सट्टा। कैसे सट्टा कैसे है? पता नहीं कौन सी पार्टी बाजी मार जा। आपने किसे वोट करा है यहाँ पर? हमने तो हमारे वोट से कहा एक बोल रहा बताओ। एक एक वोट करके ही तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आपने किसी को वोट करा होगा? हाँ जी, यहाँ तो सपा को वोट करा। सपा की स्थिति बढ़िया रही। जी भाई जी, देखिए इनसे बात करेंगे। सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, क्या स्थिति रही यहाँ पर आपके काम कारोबार की बीजेपी सरकार में? ये 5 साल तक हम बिल्कुल धक्के में चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है हमने सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सब में ज्यादा तेज है। कौन? सामान सब्जी, कौन सी सब्जी 10.5 रुपए किलो थी, जो आज 30 रुपए किलो मिल रही। हम तो भाव बेचे। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है जो कि हमने महंगाई है ही नहीं। नहीं, बीजेपी सरकार कहती है महंगाई हमारी सरकार में नहीं है बिल्कुल भी। महंगाई क्यों नहीं है? कौन सा सामान 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो मिल रहा था, जो आज सामान 40 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिल रहा। देखिए स्थिति कितनी खराब है। जो दावा करती है बीजेपी सरकार हमने नौजवानों को रोजगार दिया, किसानों का कर्ज माफ करा, वो जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हवा में तीर मारते हैं। जी कर्ज माफ हुआ, तुम ये मान लो 25 रुपए बढ़े किसान के 5 साल में। कब बढ़े? 700 किसान मर गए, या जब इलेक्शन का टाइम था जब बढ़े। करा क्या बीजेपी ना किसानों के लिए? हमें तो बहुत कुछ करा किसानों के लिए। तो हमें गिनवाओ, 700 किसान की जान गई। जो फैसला अब लिया था वो पहले भी तो ले सके थे, है नहीं? अरे कौन सा तेल 100 रुपए किलो था, जो आज 200 रुपए किलो क्यों है? तेल डबल है। अन्य तेल 80-90 था, ऊपर नहीं पहुंचा। तो अब की बार आपने किसे वोट दिया, किन मुद्दों पर दिया? बहुत ही हमने साइकिल पे हम मोहर लगाई साइकिल पे। ना इतना रेट ऊपर बढ़ा रहे, क्या जो नीचे आना चाहिए। अच्छा, यानी कि अखिलेश यादव से लोगों को उम्मीद है कि वो महंगाई कम करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, इसलिए लोगों ने यहाँ साइकिल को वोट करी है। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और हम आपको ज़मीनी स्तर की हकीकत दिखा रहे हैं कि लोगों के अंदर क्या बातें चल रही हैं। और मैं हैदर चौहान,